हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। तो आज इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का जो इंग्लिश है उसका जो टेक्स्ट है जीएसईबी का, उसका यूनिट 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेंस रिलेशनशिप विद एनिमल्स, यानी इंसान की एनिमल के साथ की रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप होती है बहुत ही अच्छी होती है। हमको एनिमल्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रीट में भी डॉग होता है, काउस होती है, तो किसी न किसी एनिमल के साथ हमको अफेक्शन होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो जो इंसान पेट रखते हैं, ठीक है, उनकी तो कुछ ज्यादा ही करीबी होती है एनिमल्स के साथ। तो ये इंसान की जो रिलेशनशिप होती है एनिमल्स के साथ, इस यूनिट में हमको एक ऐसी एक स्टोरी दी हुई है एक्टिविटी 2 में, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टोरी का टाइटल है सीक्रेट फॉर टू। ये जो टाइटल है, पहले इसको मैं आपको समझा दूं। टू यानी टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स की बात की है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, स्टोरी में जो दो कैरेक्टर्स आने वाले हैं उन दोनों के बीच में एक सीक्रेट होता है। और एक कैरेक्टर जो है वो इंसान है और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है एक एनिमल, यानी एक हॉर्स, एक घोड़ा। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर्स बता दूं कौन कौन है स्टोरी में, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। सबसे पहला कैरेक्टर है पेरी डुपिन, एक मिल्क वैगन ड्राइवर है, यानी जो दूध दूध देने के लिए जो निकलते हैं, दूध डिलीवर करते हैं, ऐसा एक जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसका नाम है पेरी डुपिन। घोड़े का नाम है जोसेफ। ये नाम इसका कैसे रखा गया वो भी इस लेसन में आप पढ़ने वाले हो। फिर है जैकस, के जो फॉरमैन है, फॉरमैन या फॉरमैन माने ऐसा इंसान के जो जो स्टेबल होता है वहां पे वो ध्यान रखता है, मिल्क की जो कंपनी है उसमें वो ध्यान रखता है कि जो घोड़े हैं उनको सही तरह से रखा जा रहा है या नहीं, जो वैगन्स है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं। तो वो फॉरमैन है, सबके ऊपर नजर रखता है, सबके काम की देखभाल करता है। वो उसका नाम है जैकस। और आता है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर, इस मिल्क कंपनी का मैनेजर, के जो एंड टाइम पे आपको स्टोरी में दिखेगा। ठीक है, सो मैं स्टोरी को अभी समझाना शुरू कर रहा हूँ। Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big streets like Prince Edward Street। कि मॉन्ट्रियल नाम की एक बड़ी सिटी है कनाडा में। ठीक है, और वो वहां पे बड़े ही चौड़ी और बड़ी बड़ी गलियां हैं, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। ठीक है, प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट एक गली है कि जो बड़ी और चौड़ी एक गली है। नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पेरी डुपिन। ठीक है, कि पेरी डुपिन जितना इस गली को जानता है, उससे ज्यादा कोई इस गली को नहीं जानता होगा। पेरी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन द स्ट्रीट फॉर 30 years। पेरी ने क्या किया था कि यहाँ पे इस गली में जो लोग रहते हैं, जो फैमिलीज रहती है, उनको 30 सालों तक दूध दिया था, यानी दूध डिलीवर किया था, पहुंचाया था। देखो, ये बेचता नहीं था, डिलीवर करता था, इसलिए यहाँ पे डिलीवर्ड के नीचे अंडरलाइन की है। ठीक है, सोल्ड लिखा होता तो वो खुद बेचता था, खुद खरीद के खुद बेचता था, लेकिन ये एक मिल्क कंपनी में काम करता था, मिल्क वैगन ड्राइवर का। और ये क्या करता था, डिलीवरी करता था मिल्क की। ठीक है, 30 years तक इसने ये काम किया था। ही वॉज वन ऑफ द मिल्क मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्कड फॉर अ मिल्क कंपनी। ये मिल्क कंपनी में मिल्क वैगन ड्राइवर था, दूसरे मिल्क वैगन ड्राइवर्स की तरह ये भी एक मिल्क कंपनी का वैगन ड्राइवर था। During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Perry was a large white horse named Joseph। के पिछले 15 सालों से एक घोड़ा के जो मिल्क वैगन के साथ लेके जा ले जाता था पैरी। ठीक है, और वो घोड़ा जो था वो पैरी यूज करता था, जो बड़ा ही एक ऐसे बड़ा और सफेद कलर का घोड़ा था, और उसका नाम था जोसेफ। ठीक है, यानी ये मिल्क वैगन के साथ एक घोड़ा ले जाया जाता था, और उस घोड़े का यूज कौन करता था, पैरी यूज करता था। और वो घोड़ा कैसा था, बड़ा और सफेद रंग का घोड़ा था, जिसका नाम क्या था, जोसेफ। When the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name। कि जब ये घोड़ा पहली बार कंपनी में आया तब उसका कोई नाम नहीं था। They told Perry that he could use the white horse। उन्होंने कहा पैरी को कि भाई पैरी, तुम इस घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। Perry stroked the horse's neck and looked into his eyes। पैरी ने क्या किया, ये जो घोड़ा था इसकी गर्दन पे थपाट मारी,
प्यार से धीरे से, स्ट्रोक यानी प्यार से थप्पड़ मारना। हम किसी को, किसी घोड़े को जैसे देखते हैं तो कैसे उसकी गर्दन पे हाथ घुमाते हैं, बस इसी तरह से उसने ऐसे थप्पड़ मारी और उसकी आंखों में देखा, दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन, आई नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वाज आल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल। कि बड़ा ही प्यारा घोड़ा है, बड़ा ही अच्छा और काइंड और जेंटल, काइंड यानी दयालु और जेंटल यानी हम्बल टाइप का घोड़ा है, नम्र है। तो मैं इसका नाम जो है सेंट जोसेफ के बाद इसका नाम मैं रखता हूँ जोसेफ। सेंट जोसेफ जो थे वो भी बड़े ही दयालु और जेंटल थे यानी नम्र थे। तो वो जो सेंट जोसेफ थे, ये घोड़ा भी उनकी तरह ही है, इसीलिए मैं इस घोड़े का नाम क्या रखता हूँ, जोसेफ रखता हूँ। ठीक है, सेंट जोसेफ यानी संत। ठीक है, एक जोसेफ नाम के संत थे कि जो बड़े ही दयालु थे और बड़े ही जेंटल थे, जैसे ये घोड़ा लगता है वैसे के वैसे ही। ठीक है, तो पेरी ने क्या किया, इस घोड़े का नाम क्या दिया, जोसेफ। ठीक है, किसके बाद ये नाम दिया, सेंट जोसेफ के बाद ये नाम दिया। सेंट जोसेफ के नाम के ऊपर से ही इस घोड़े का नाम भी जोसेफ रखा गया, क्योंकि दोनों में सेम कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ पे ये घोड़े का नाम का क्वेश्चन आता है कि हु नेम्ड द व्हाइट हॉर्स एंड व्हाई। तो पेरी नेम्ड द व्हाइट हॉर्स आफ्टर सेंट जोसेफ हु वाज आल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल। समझ में आया? इसके बाद क्या होता है कि विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पेरी डिड। अभी घोड़ा जो है पेरी ने यूज करना शुरू किया तो क्या हुआ कि एक साल के अंदर जितना ये रूट रूट यानी ये रास्ता, जितना प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को पेरी जानता था उतना ही जोसेफ ने भी जान लिया था, क्योंकि जोसेफ रोज उनके साथ जाता था, ठीक है, मिल्क डिलीवरी करने के लिए। तो जोसेफ को भी पता चल गया था कि हाँ अभी मेरा यही रूट है, मेरे को यही रास्ते पे रोज आना है और यहीं से जाना है। तो दोनों ने एक जितना जितना पैरी जानता था उतना ही जोसेफ को भी मालूम हो गया ये रास्ता। पैरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स, ही नेवर टच्ड देम। पैरी कहता था, उसको आदत थी पैरी को कहने की कि मुझे तो लगाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेन्स मतलब लगाम, तो मुझे लगाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगाम क्या होती है कि घोड़े को चलाने के लिए थोड़ा सा चाबुक जैसा मारना पड़ता है या खींचना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे लगाम छूने की तक जरूरत नहीं पड़ती। ही नेवर टच्ड देम, कि उसने तो कभी लगाम को टच तक नहीं किया। इतना प्यारा घोड़ा था, इतना अच्छा घोड़ा था कि वो खुद ही रूट पे पहुंच जाता था, चलना शुरू कर देता था। ईच मॉर्निंग पेरी अराइव्ड एट द स्टेबल्स ऑफ मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। कि रोज सुबह को पेरी क्या करता था, ये मिल्क कंपनी का जो स्टेबल होता था, स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसको स्टेबल कहते हैं, तो स्टेबल्स में पहुंच जाता था रोज सुबह को राइट 5 बजे। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट। कि ये जो वैगन थी उसको भरा जाता था, लोडेड यानी भर देना, ठीक है, पूरा उसको भारी किया जाता था। और जोसेफ को क्या किया जाता था, हिच किया जाता था। हिच यानी ज्वाइंट किया जाता था इस वैगन के साथ, यानी इस घोड़े गाड़ी के साथ जोसेफ को जोड़ा जाता था। पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ। पेरी बड़ा ही प्यार से जोसेफ को कहता, गो ऑन माय फ्रेंड। और क्या कहता था पेरी जोसेफ को, चलो मेरे दोस्त, इतना प्यार से कह के, सॉफ्टली कह के। और फिर क्या होता था, दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। और फिर दोनों बड़े ही गर्व से इस इस गली में वो पहुंच जाते थे, चलने लगते थे। ये स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन क्या है, ये स्टॉक क्या है, तो समझ लो कि ये स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन यानी पैरी और जोसेफ की जो जोड़ी थी, ये एक बड़ी शानदार, स्प्लेंडेड यानी शानदार जोड़ी थी। कॉम्बिनेशन यानी समझो यहाँ पे पैर की बात की है कि ये जो कॉम्बिनेशन था, ये घोड़ा और ये पैरी दोनों जब साथ में जाते तो ये स्प्लेंडेड यानी शानदार जोड़ी बन जाती, शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता। और कैसे जाते थे, स्टॉक, स्टॉक यानी जाना, ठीक है, कहीं पे चलना, ऐसे बड़े ही शान से कोई चलता है ऐसे शान से दोनों जाते थे उस गली में। The wagon without any direction from Perry would arrive in Prince Edward Street। के पैरी कोई डायरेक्शन नहीं देता था घोड़े को, फिर भी ये वैगन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में आराम से पहुंच जाती। The horse would stop at the first house, allow Perry perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। कि जो हॉर्स था, ये जो घोड़ा था, ये क्या करता था, पहले पहले घर पे रुकता था और फिर पैरी को 30 सेकंड देता था वहां से उतरने के लिए, और मिल्क की बोतल फ्रंट डोर पे रखने के लिए। 30 सेकंड में हो जाता था, बड़ा ही आराम से पैरी ये काम कर देता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग टू हाउसेज एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। के फिर से ये घोड़ा शुरू हो जाता और फिर एक दो घर छोड़ के
फिर सीधा तीसरे घर पे वो खड़ा रहता। अभी क्या करता कि पैरी एक दो घर के आगे बॉटल रख देता, तब तक वो तीसरे घर के आगे खड़ा रहता। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो। और फिर क्या होता कि ये जो स्ट्रीट थी, ठीक है, ये जहां तक खत्म ना हो तब तक ये दोनों जाते थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। और फिर जोसेफ क्या करता, वहां से टर्न लेता और फिर वहां से जैसे ही टर्न लेता और दूसरी स्ट्रीट की दूसरी साइड, यानी समझो लेफ्ट साइड से सीधा सीधा गए हो तो वो अभी टर्न लेके कौन सी साइड हो जाता है, राइट साइड, ताकि फिर से वो अपने मिल्क कंपनी में जा सके। तो यस, जोसेफ वाज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। कि हाँ, जोसेफ इतना ही होशियार घोड़ा था, बहुत ही स्मार्ट था। उसको मालूम था कि अभी यहाँ पे ये गली खत्म हुई है, ये रूट खत्म हुआ है, तो यहाँ से अभी टर्न लेना है हमको। और वो यू टर्न खुद ही ले लेता, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी ऑर्डर के। ठीक है, तो जोसेफ बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही स्मार्ट था, और वो सब कुछ समझता था और बिना कमांड के बहुत सारे काम करता था। इसीलिए जोसेफ और पेरी के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एट द स्टेबल्स पेरी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल। के जब स्टेबल में आते हैं दोनों, तो पेरी बड़ा ही बोस्ट करता, बड़ी होशियारी से कहता जोसेफ की स्किल के बारे में। आई नेवर टच द reins. He knows just where to stop. Why? A blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. मुझे आज तक लगाम को टच करनी थी, टच भी नहीं किया मैंने आज तक लगाम को। और मुझे उसको मालूम है, उस घोड़े को, कि कहाँ पे रुकना है। क्यों ना फिर ब्लाइंड मैन भी इस घोड़े के साथ काम कर ले। तो जोसेफ तो अपने आप जो वैगन है ये खुद ही उसको पुल करेगा, यानी लेके जाएगा। और क्यों ना अंधा इंसान भी क्यों ना वो इसके साथ काम कर सकता है, मेरा काम कर सकता है। किसी को, मतलब इतना ये अच्छा घोड़ा है कि किसी को आंखें अगर ना हो, अगर वो ब्लाइंड हो, तो जोसेफ अपने आप रुकेगा और वो इंसान समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे मिल्क डिलीवर करना है। पैरी का कहने का मतलब ये होता है। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स। और ये सालों तक चला। ये पैरी और जोसेफ सालों तक गए, दूध दिया घर घर में, और दोनों वापस भी आते और अपना काम रोज करते, किसी भी कंप्लेंट के बिना। पेरी एंड जोसेफ ग्रीव ओल्ड टुगेदर। अभी दोनों साथ में ही बड़े हुए, बूढ़े हुए, बट ग्रेजुअली, नॉट सडनली। बूढ़े हुए तो धीरे धीरे ही होंगे, अचानक से तो नहीं हो जाएंगे। कई साल हो गए, इसीलिए दोनों की अभी उम्र बड़ी हुई, दोनों बूढ़े होने लगे। पेरी's huge walrus mustache was pure white now, and Joseph didn't lift his knees so high. कि अभी पेरी की जो बड़ी बड़ी मूछ थी, वॉलरस मस्टाच की जो बड़ी, ऐसे बहुत बड़ी मूछ जो थी, घनी, ठीक है, वो कैसी हो गई थी, अभी पूरी सफेद दिख रही थी, बिल्कुल सफेद, प्योर वाइट हो गई थी। और जोसेफ भी अपनी जो नीज थी, अपने जो पैर थे, उसको वो ज्यादा ऊपर नहीं कर पाता था, ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता था। आपने देखा होगा घोड़े जो है अपनी जो नीज है उनको बहुत ही ऊपर लेते हैं, लेकिन अभी ये जोसेफ भी, उसकी उम्र भी बड़ी हो गई थी, तो अपनी नीज को ज्यादा ऊपर नहीं ले पाता था। जैकस द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल्स। देखो, मैंने आपको बता दिया था कि जैकस आने वाला है। जैकस के जो स्टेबल जो होते हैं घोड़े के, उसका जो फॉरमैन था, ठीक है, नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पैरी अपीयर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक। उसने कभी नोटिस नहीं किया कि दोनों की उम्र बड़ी हो गई है। कभी ध्यान ही नहीं गया उस फॉरमैन का, कि जो स्टेबल संभालता था, उसका कभी ध्यान ही नहीं गया कि दोनों की उम्र बड़ी हो गई, दोनों बूढ़े होने लगे। उसका ध्यान तब गया कि जब पैरी एक दिन हाथ में चलने के लिए स्टिक लेके आया, लकड़ी लेके आया, छड़ी लेके आया, कि भाई मैं चल नहीं पा रहा, तो चलो मैं इस लकड़ी की मदद से चलूं। तो पैरी एक दिन लकड़ी लेके आया, तब पता चला, अरे हाँ, पैरी की उम्र हो गई है, पैरी अभी बूढ़ा हो गया है। साथ साथ में पैरी के साथ जोसेफ भी अभी बूढ़ा हो ही गया था। ठीक है, तो ये नोटिस कब होता है, जब पैरी हाथ में वॉकिंग स्टिक लेके आता है, एक बड़ी सी। और ये नोटिस कौन करता है, जैकस के जो स्टेबल्स का फॉरमैन है। हे पैरी, जैकस लाफ्ड, मे बी यू हैव गॉट द गाउट, हे। अरे पैरी, जैकस हंस के बोलता है। जैकस यानी जो फॉरमैन है, लगता है तुम्हें घुटनों का दर्द हो गया है, घुटनों के दर्द की बीमारी हो गई है ना? यस जैकस, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड। अभी पैरी जो है वो अनसर्टनली, मतलब ऐसे जवाब देता है, हाँ जैकस, अभी कोई भी बड़ा होगा तो पैर तो थकेंगे ही ना। यू शुड टीच यू शुड टीच हॉर्स टू
place the milk bottles at the front door of your customers. He does everything else for you. जैकस said to him. जैकस ने उसको कहा कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए कि घोड़े को सिखा ही दो कि दूध कैसे रखना है किसी के घर के आगे। ठीक है, फ्रंट डोर के आगे दूध रखना भी सिखा दो, अपने कस्टमर का जो घर है उसके आगे दूध कैसे रखना है वो भी सिखा दो घोड़े को। बाकी सब तो ये घोड़ा करता ही है, तो ये भी क्यों नहीं सिखा देते, ये भी सिखा दो, ताकि ये घोड़ा सब कुछ करेगा और तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. कि एक दिन क्या हुआ कि मैनेजर, मैंने आपको बताया था मैनेजर आएगा, ठीक है, अभी स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई है। ऐसे तो बहुत काफी स्टोरी बाकी है, लेकिन फिर भी ध्यान दो कि मैनेजर आता है इंस्पेक्ट करने के लिए कि मॉर्निंग डिलीवरीज कैसे हो रही है, अच्छे से हो रही है या नहीं। Pointing out to Perry, Jacques said to him, "Watch how he talks to that horse whom he calls Joseph." कि देखो, पैरी की तरफ ये उंगली दिखाता है जैकस, और जैकस उस मैनेजर को कहता है कि देखो ये जो पैरी है, देखो कैसे जोसेफ के साथ बात कर रहा है। सी द लुक इन द हॉर्सेस आईज, देखो उसकी उस घोड़े की आंखों में, देखो कितना उसकी आंखों में तेज है। आई थिंक दीज टू शेयर अ सीक्रेट, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई रहस्य, कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सीक्रेट की बात आ रही है, कौन सा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, नो आइडिया, कुछ यहाँ पे नहीं लिखा कि कौन से सीक्रेट की बात है, लेकिन इतना कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पैरी ऐसा कहता है। Sometimes they seem to chuckle at us as they go off on their route in the morning, कि जैसे ही ये मॉर्निंग को निकलते हैं, ठीक है, गो ऑफ होते हैं यानी निकलते हैं यहाँ से अपने रूट के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं हमारी तरफ। चक्कल यानी स्माइल करना, हल्की सी स्माइल करना, कि जैसे ही दोनों निकलते हैं काम के लिए, तो दोनों ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तरफ देख के चक्कल कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। पैरी इज अ गुड मैन बट ही इज गेटिंग ओल्ड। पैरी बड़ा ही अच्छा इंसान है, लेकिन अभी वो बड़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, आपको नहीं लगता मैनेजर साहब कि इसको रिटायर कर देना चाहिए और छोटा सा पेंशन भी दे देना चाहिए? ऑफ कोर्स, सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा हाँ सही बात है। He has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him, कि ये जो ही यानी यहाँ पे पैरी की बात है कि पैरी इस रूट में तो 30 सालों से है और आज तक एक भी बार इसकी कंप्लेंट नहीं आई, इसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो ठीक है, टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट, उसको कह दो कि अभी उसको रेस्ट करना चाहिए। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, कि उसकी सैलरी कंटिन्यू रहेगी। देखो पेंशन क्या होता है, सैलरी से कम होता है, लेकिन ये इतना अच्छा मैनेजर है कि पैरी के लिए वो क्या कहता है कि पैरी को जितनी सैलरी इसकी अभी है उतनी सैलरी उसकी कंटिन्यू रखना, गो ऑन यानी कंटिन्यू रखना, मतलब पेंशन भी सैलरी जितना, इतना अच्छा ये काइंड मैनेजर है। बट पैरी रिफ्यूज्ड टू रिटायर, अभी देखो पैरी ने तो मना कर दिया, नहीं मुझे रिटायर नहीं होना। क्यों? He could not bear the thought of not driving his Joseph every day, वो सहन नहीं कर सकता था ये दुख, कि ये सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैं जोसेफ को ड्राइव ना करूं एक दिन के लिए, मतलब एक दिन ऐसा उसको अच्छा नहीं लगता कि मतलब ये जोसेफ के साथ ना बिताए, मतलब इसको जोसेफ तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए वो ये जॉब, ये मतलब जो रिटायरमेंट है उसको रिफ्यूज कर देता है। ही सेड टू जैकस, उसने जैकस को कहा, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, कि हम दोनों अभी बूढ़े हो गए, जोसेफ और मैं दोनों। लेट्स वेयर आउट टुगेदर, के दोनों को साथ में ही थकने दो यानी वेयर आउट यानी थक जाना, कि अभी दोनों को साथ में ही थकने दो, दोनों साथ में ही रिटायर होंगे। व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव, कि जिस दिन जोसेफ रेडी हो जाएगा रिटायर होने के लिए, मैं भी उस दिन छुट्टी ले लूंगा, उस दिन से मैं भी नहीं आऊंगा बस, लेकिन दोनों को साथ में रिटायरमेंट लेने दो, जिस दिन जोसेफ थकेगा मैं भी थक जाऊंगा बस। जैकस who was a kind man understood, कि जैकस के जो बड़ा ही दयालु इंसान था वो सब कुछ समझ गया। There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly, कि जोसेफ और पेरी के बीच में कुछ तो ऐसा था कि कोई इंसान अगर उनको देखता है, उनके बारे में सुनता, तो वो हल्की सी सॉफ्ट सी स्माइल कर देता। It was as though each drew some hidden strength from the other, ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को अंदरूनी एक छुपी हुई शक्ति देते थे, यानी घोड़े को देख के पैरी के अंदर शक्ति आ जाती थी और पैरी को देख के जोसेफ के अंदर एक
शक्ति सी आ जाती थी, एक ताकत सी आ जाती थी काम करने की, एक जोश आ जाता था दोनों को एक दूसरे को देख के. When Perry was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. कि जब पेरी सीट पे बैठता और जोसेफ को जब वैगन के साथ बांधा जाता, तब दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लगता कि बूढ़े हो गए हो या बड़ी उम्र के हो गए हो. दोनों एकदम तरोताजा, एकदम जवान लगते. But when they finished their work, Perry would limp down the street, seeming very old indeed. कि लेकिन जब ये काम खत्म करके आते, तब पैरी जब रास्ते पे चलता तो ऐसा लगता कि सच में ये बहुत बहुत बूढ़ा हो गया है. द हॉर्सेस हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप, कि ये जो घोड़ा था उसका भी जो सर था वो पूरा जैसे गिरता हो, पूरा थक गया हो ऐसा लगता है. एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल, बहुत ही थका हुआ हो इस तरह से अपने स्टॉल तक वो घोड़ा जाता था. मतलब जैसे काम फिनिश करते एक दूसरे से बिछड़ते तब दोनों बहुत ही थके हुए मालूम पड़ते. Then one morning, Jacques had a dreadful news for Perry. फिर एक सुबह को क्या हुआ कि जैकस जो था उसके पास पैरी के लिए बड़े ही दुखद समाचार थे, बड़ी डेंजरस एक खबर थी पैरी के लिए. He said, Perry, Joseph did not wake this morning. He was very old, Perry. You know he was 25 and that is like 75 for men. Perry, जोसेफ आज सुबह को नहीं उठा, वो उठ ही नहीं पाया. तुम जानते ही हो कि वो ओल्ड हो गया था, बड़ी उम्र का हो गया था, बूढ़ा हो गया था. पैरी, तुम जानते हो ना कि उसके 25 साल यानी इंसान के 75 साल. जब इंसान 75 साल का होता है उसकी जैसी हालत होती है, वैसे घोड़ा अगर 25 साल का होता है तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाती है. सो ये न्यूज़ जैकस ने पैरी को सुनाई. बड़ी दुखद न्यूज़ थी कि जोसेफ की डेथ हो गई थी. जोसेफ उठ नहीं पाया था उससे पहले. और ऑब्वियसली नेचुरली आप समझ सकते हो कि पैरी अभी बहुत दुखी हुआ होगा. यस, पैरी सेड स्लोली. पैरी ने बड़ा ही धीरे से कहा, हाँ, आई एम 75. नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन, माय पुअर जोसेफ. मैं 75 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं उसको फिर से नहीं देख पाऊंगा, मेरा बेचारा जोसेफ. जैकस पेटेड पैरी ऑन द शोल्डर. जैकस जो था पैरी को उसके शोल्डर पे हाथ रखा, हौसला दिया. क्या कहा उसने? वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज जोसेफ हैज, जस्ट गुड एज जोसेफ. कि हम एक दूसरा घोड़ा ढूंढेंगे कि जो जोसेफ जितना ही अच्छा हो. Why? In a month's time, you will teach him your route. अरे, तुम तो उसको एक महीने के टाइम में ही पूरा रूट सिखा दोगे, पूरा रास्ता समझा दोगे. We will, ऐसा जैकस कहना ही जाता है, लेकिन but he stopped when he looked into Perry's eyes. We will कहता है और वो चुप हो जाता है जब ये जैकस जो है पैरी की आंखों में देखता है. ठीक है, अभी पैरी की आंखों में वो देखता है और चुप हो जाता है कुछ कहने के लिए. फॉर ईयर्स पैरी हैड वॉर्न अ हैवी कैप. अभी क्या होता है कि पैरी कई सालों से एक भारी सी टोपी पहनता है. द पिक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आईज, कि उसकी जो पिक थी वो उसकी आंखों को ढक देती थी. नाउ व्हेन जैकस लुक्ड इनटू पैरीज आईज, कि जब जैकस ने पैरी की आंखों में देखा, ही सो समथिंग व्हिच स्टार्टल्ड हिम. उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो देखता ही रह गया, चौंक गया. He saw a dead, lifeless look in them. उसने देखा कि लाइफलेस मतलब जैसे जिंदा ही ना हो, ऐसा लुक उसको दिखा. मतलब पैरी जो था अभी बड़ा ही दुखी हो गया था, तो समझो रो रहा होगा. एक चमक देखो यहाँ पे लिखा है, द आइज वर मिररिंग द ग्रीफ दैट वाज इन पैरीज हार्ट एंड इन हिज सोल. के जो दुखी हो गया था आत्मा से और दिल से, दोनों से वो पैरी जो था दुखी हो गया था. और वो जो दुख था, ग्रीफ यानी दुख, वो उसकी आंखों में मिररिंग यानी क्लियरली दिख रहा था. उसकी लाइफ, उसकी आंखों का लुक कैसा था? डेड और लाइफलेस. मिररिंग यानी रो रहा था. इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डेड. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल और आत्मा दोनों दुख गए हों, मर गए हों, जैसे इतना दुखी हो गया था. इसलिए जैकस आगे कुछ बोल नहीं पाया. देखा कि पैरी बहुत ही दुखी है, कुछ नहीं कह पाया. बस इतना देखता रह गया कि उसकी आंखों में जैसे जान ही ना हो, जैसे मर गया हो वो आत्मा और दिल से, बस सांसें चल रही हो.
टेक टुडे ऑफ पेरी, जैकस से। जैकस ने कहा, पेरी छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैकस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पेरी वाज ऑलरेडी लिंपिंग डाउन द स्ट्रीट। कि जैकस अपनी बात खत्म करता, अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, उससे पहले ही पेरी ने रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। लिंपिंग डाउन यानी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वाज सोबिंग। कि उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे थे, उसके जो चिक्स थे वहां तक वो आंसू आ गए थे, उसके मुंह पे आंसू दिख रहे थे, और वो सोबिंग कर रहा था। सोबिंग मतलब जोर जोर से रो रहा था, गले से आवाज आती इतना जोर से रो रहा था। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ a huge truck that was coming fast। एक वार्निंग येल यानी जोर से जो चिल्लाने की, चीखने की आवाज होती है उसको येल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वार्निंग येल यानी हॉर्न की बात की है। कि जो ह्यूज ट्रक थी, बड़ी सी ट्रक थी, उसके ड्राइवर ने हॉर्न बजाया जोर जोर से। दैट वाज कमिंग फास्ट, कि बड़े ही स्पीड से आ रहा था वो ट्रक, हॉर्न बजाया जोर से। एंड देयर वाज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, और ब्रेक्स की भी स्क्रीम। ब्रेक, जब जोर से ब्रेक लगती है तब आपने आवाज सुनी होगी, ठीक है, तो वो आवाज भी सुनाई दी। बट इट अपियर्ड दैट पेरी हैड हर्ड नाइदर, के ऐसा लग रहा था कि पेरी ने दोनों को ना सुना हो, ना वार्निंग येल यानी ना हॉर्न सुना हो, ना ये ब्रेक्स की जो स्क्रीम थी वो सुनी। 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस, डॉक्टर सेड, कि 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने कहा, ही इज डेड, कि पेरी अभी मर चुका है। जैकस एंड सेवरल ऑफ मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन। दे लुक्ड डाउन एट द स्टिल फिगर। कि जैकस और जो दूसरे मिल्क वैगन ड्राइवर्स थे वो वहां पे पहुंचे, देखा कि वहां पे एक डेड बॉडी, एक स्टिल फिगर पड़ी है। स्टिल फिगर यानी समझो यहाँ पे डेड बॉडी की बात है। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ ट्रक प्रोटेस्टेड यानी खुद का बचाव करने के लिए उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं बचा पाया उसको, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा पाया। ही वॉकड राइट इनटू माय ट्रक, के वो तो मेरी ट्रक की तरफ ही चला आ रहा था, मेरी ट्रक के नीचे ही आ गया वो तो। ही नेवर सो इट, आई गेस, मुझे लग रहा था कि उसने देखा ही ना हो कुछ जैसे। ही वॉकड इनटू इट एज दो ही वर ब्लाइंड, ऐसे वो मेरे करीब आ रहा था, मेरे ट्रक के करीब आ रहा था जैसे कि वो ब्लाइंड हो, जैसे उसको कुछ दिखाई ना देता हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंड डाउन, एम्बुलेंस का जो डॉक्टर था वो नीचे झुका। ब्लाइंड, ही सेड, ब्लाइंड था? लुकिंग इनटू पेरीज आईज, ऑफ कोर्स द मैन वाज ब्लाइंड। अरे हाँ, ये इंसान तो सच में ब्लाइंड था। डॉक्टर ने ऐसा कहा, पेरी की आंखों को देख के ऐसे उसकी आंखों में चेक किया, और डॉक्टर ने करे, हाँ ये तो सच में ब्लाइंड था। सी दोस कैटरेक्ट्स, देखो उसकी आंखों में वो मोती है। कैटरेक्ट्स यानी मोतिया, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान ब्लाइंड हो सकता है। दिस मैन हैज बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, कह रहे ये इंसान तो 5 सालों तक ब्लाइंड होगा। देन ही टर्न टू जैकस एंड सेड, फिर वो जैकस की तरफ मुड़ा और उसको कहा, यू से ही वर्कड फॉर यू, आपने ही तो कहा कि ये आपके लिए काम करता था पेरी। डिडंट यू नो ही वाज ब्लाइंड, कि आपको पता नहीं था कि ये ब्लाइंड है? नो, नो, जैकस सेड सॉफ्टली, नन ऑफ अस न्यू। देयर वाज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ। इट वाज अ सीक्रेट, आई थिंक, जस्ट बिटवीन दोस टू। नहीं, नहीं, हमको नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन एक ही ऐसा बंदा था कि जिसको ये मालूम था कि ये ब्लाइंड है, ये पैरी ब्लाइंड है, और वो था उसका एक फ्रेंड जिसका नाम था जोसेफ, उसका घोड़ा। और यही एक सीक्रेट था कि जो दोनों शेयर करते थे। मुझे लगता है कि यही एक सीक्रेट था कि जो दोनों शेयर करते थे। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है, और मतलब आप समझो कि एक घोड़ा एक इंसान को कितनी मदद करता है कि वो अपना काम बिना आंखों के भी कर सकता है। दिस इज द लव फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स लव फॉर अस। सो वी शुड लव एनिमल्स, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। अगर हम एनिमल का ध्यान नहीं रख सकते, देखभाल नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग जो हर्ट करते हैं, उससे तो बचना चाहिए, हमको एनिमल को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। आई हैव नोटिस दैट मैनी पीपल हर्ट द एनिमल्स। कई सारे वीडियोस में भी दिखाया जाता है कि कैसे एनिमल्स को हर्ट किया जा रहा है, और हम बड़े ही मजे से उसको देखते हैं, बट इट इज नॉट मॉरल, इट इज इमोरल एक्टिविटी। ठीक है, हमको इसमें से क्या मॉरल मिलती है कि एक एनिमल
एक इंसान के लिए इतना कुछ कर सकता है कि जो इंसान ने कुछ सोचा भी ना हो। ठीक है। एक घोड़ा तो एक एनिमल है, और एनिमल कितना कुछ करता है 5 सालों तक, जो इंसान देख नहीं सकता था, उसकी इतनी सारी मदद। ठीक है, तो सिर्फ वो रुकता और वो उतरता पैरी और मिल करके आ जाता। So this is the love for animals you should develop in yourself. I hope that you have enjoyed the story. You must have learned something from the story. थैंक यू सो मच ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मॉरल वाली स्टोरी है। ठीक है। और देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।